शाह भाई, क्योंकि आप मईशत पे भी एक बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, शाह भाई जो हम पे कर्जा चढ़ा हुआ है इतना, हम सुनते हैं IMF का कर्जा है, हम इतने कर्जा, ये हमारा कर्जा उतरेगा? और अगर उतरेगा तो कैसे उतरेगा, या हम ऐसी देखिए कर्जे की उतरेगा, तरह डूबे रहेंगे? उतरेगा इस तरह से कि हम पैसे जो है ना क्रिएशन ऑफ वेल्थ अगर करेंगे तो उतरेगा। पैसे जनरेट करेंगे, वो जनरेट कैसे होंगे? वो जनरेट ऐसे होंगे कि आपकी जो है वो एक्सपोर्ट्स बढ़ें और इंपोर्ट्स कम हो, ट्रेड डेफिसिट कम हो। आप ज़्यादा पैसे पाकिस्तान में या तो दो तरीके से पैसे आते हैं, या तो एक्सपोर्टर्स लाते हैं या फॉरेन रेमिटेंस जो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं। उसका तरीका फिर ये है कि आपको इंटरेस्ट अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपकी जो इंडिजन वो चीज़ जिसमें कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं हो रही, जैसे आपके एडिबल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, मैंगोज़ हैं, गोश्त है, राइस है, वीट है, इसका सरप्लस कॉटन है, ये एक्सपोर्ट आप करें। आईटी है, और इससे फिर जो है ना ज़र मुबादला पाकिस्तान में आए, फिर आप आईटी में इक्यूब करें लड़कों को। इंटरनेशनल मार्केट में इतनी जॉब्स हैं, उनको जीसीसी कंट्रीज़ भेजें, बच्चियों को अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया भेजें, न्यूजीलैंड भेजें। वो वहाँ से जो है वो अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेजें। जैसे भुट्टो साहब के दौर में एक लेबर पॉलिसी आई थी और उसमें हमने मज़दूर बाहर भेजे थे। अब हमें एक ऐसी पॉलिसी लेकर आनी चाहिए जिसमें हम आईटी प्रोफेशनल्स को एक्सपोर्ट करें और वो जाके वहाँ पे पैसे कमाएं। अब कमाएं और अपने रिस्पेक्टिव फैमिलीज़ को भेजें, और उसमें जो है वो उनके हालात बेहतर हों, उनके बेटरमेंट हो। और आईटी कॉल सेंटर्स बने, सॉफ्टवेयर हाउस हो, आईटी पे टैक्सेशन ज़ीरो होना चाहिए। और आपकी वो चीज़ जो पाकिस्तान, जैसे आपके माइंस हैं, मिनरल्स हैं, आपका ये ऑनेक्स है, मार्बल है, और जो मादनियात हैं, आपकी फ़िश है, प्रॉन है, वो चीज़ जिस पे इंपोर्ट चीज़ ना करें। जैसे टेक्सटाइल कोई बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई बनाते हैं, तो उसका पूरा रॉ मटेरियल बाहर से आता है। जैसे गाड़ियाँ हैं, आप पाकिस्तान का सारा ज़र मुबादला आपके लोकल असेंबलर्स ले जाते हैं। दे आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स, असेंबलर्स हैं। गाड़ी खुल कर आती है, ये उसको डब्बा बना सिर्फ के उसको बंद कर देते हैं। जोड़ तो देते हैं। इस तरह की हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चाहिए। हमें वो इंडस्ट्री चाहिए जो लोकल रॉ मटेरियल को यूज़ करके एक ऐसी चीज़ बनाए जो 100% हमारा चीज़ बाहर जाए और 100% पैसे वापस आए। अच्छा शाह भाई, जाहिर है जैसे आप इस चीज़ को बता रहे हैं, जो जो इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए होते हैं इनको भी पता होगा ये नहीं है, रुकावट। नहीं है, नहीं, दूर पता ही से नहीं नज़र इनको। आता नहीं, कोई समझ में आती। अभी मैंने किसी साहब का एक्स फाइनेंस मिनिस्टर से, वो ये कह रहे थे कि जी हमने ड्यूटी जो है ना वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो ऑटोमोबाइल्स है, मैं तो हैरान रह गया ये उनकी बात सुन के। उन्होंने ये फरमाया, अभी 3-4 दिन पहले किसी टॉक शो में कह रहे थे, मैं टॉक शो वैसे कम ही सुनता हूँ, वो ये फरमा रहे थे कि जी हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑटोमोबाइल्स को बढ़ाने के लिए जो पार्ट्स आ रहे थे उस पर ड्यूटी 5% कर दी। ओ भाई, आपका जो रेवेन्यू जनरेशन का वो था, आपने उस पर ड्यूटी कम कर दी। जो आपने पैसे लेने थे उस असेंबलर से वो आपने कम कर दिए, और वो जो पुर्जा खरीदने के लिए डॉलर बाहर भेज रहा है उसका वो आपके पास डॉलर ही तो कम है। बिल्कुल। क्योंकि डॉलर, जब आपके पास जो फॉरेन रेमिटेंस है वो कम है और वो आपने बाहर भेज दिया उस पुर्जे को ख़रीदने के लिए, और जब वो आया और जो डोमेस्टिक आपने रेवेन्यू जनरेट करना था उस पर 30% 35% टैक्स लेके आपने उसको 5% कर दिया, तो डबल नुकसान हो गया ना। मैं अगर बिल्कुल। फाइनेंस मिनिस्टर होऊंगा तो मैं कोशिश ये करूंगा कि कोई ऐसी इंडस्ट्री लगे जिसमें आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट ना कर रहे हो, पाकिस्तान से ही चीज़ें बन रही हों। आपका आप स्क्रैप मंगाएं, आप उसमें लेड बनाएं, आप उससे जो है वो बैटरी के जो इस डिफरेंट पे पार्ट्स जो होते हैं, डिफरेंट जो भी पार्ट्स हैं चीज़ वो होती है। बने, एल्युमिनियम की चीज़ें बनाएं और उससे फिनिश प्रोडक्ट बना के उसको एक्सपोर्ट करें। अब अगर कोई ऑटोमोबाइल का कोई पार्ट आ रहा है तो उस पर जो ड्यूटी टैक्सेस हैं वो आपने ख़त्म कर दिए, जो हमने पैसे जनरेट करने थे पाकिस्तान में, और जो ख़रीदा है वो जो आपका हमने अपना अपना पैसा और वो भेज जो दिया बचा बाहर। कुचा था वो भी बाहर भेज रहे हैं। तो ये कौन सी पॉलिसी है भाई? मुझे तो नहीं समझ में आई भाई। इकनॉमिस्ट हैं, लंदन से पढ़े हुए थे, आउटडेटेड लोग हैं। 40-50 जो हमारे इकनॉमिस्ट घूम रहे हैं उन पर पाबंदी होनी चाहिए कराची में आने के लिए। पिछले 20-25 साल से, चाहे इंटरम गवर्नमेंट हो या केयर टेकर गवर्नमेंट हो या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, घूम घूम के वही लोग आ रहे हैं। नाम मैं किसी का नहीं ले रहा, हाँ जाहिर है, उन लेकिन सब पे पाबंदी उनसे कोई होनी हल नहीं चाहिए। निकला ना, फिर हमारा क्या फायदा हो रहा है? हम तो सुनते आते हैं इतना कर्जा हो गया, फिर आप पे इतना हो वो गया, फिर आप पे जो इतना हो लोग गया। आ रहे हैं, जो लोग इसको इकोनॉमिक जो टीम है पाकिस्तान की पिछले 25 साल से, उनके नाम की लिस्ट बनाए और उन पर पाबंदी लग जानी चाहिए कि वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे।
कौन सी एक साहब तो सेक्रेटरी भी रहे हैं और उसके बाद वो फिर घूम के मिनिस्टर बन जाते हैं, कभी एडवाइज़र बन जाते हैं। आप इतने अच्छे थे तो दूध की नहरें बहनी चाहिए ना इस मुल्क भाई में। या तो आप सर्व कर रहे हो तो हम तो क्या आप जिंदगी भर लगे रहे, लेकिन सर्व भी तो नहीं हो रहा ना। अब उनका इंडिया के थे मनमोहन सिंह आए थे, पूरे उन्होंने पूरी इकोनॉमी उनकी चेंज कर दी एक आदमी ने। हमारे पास तो एक भी अभी इस तरह का इकोनॉमिस्ट नहीं आया। बैंकर्स आ जाते हैं, अकाउंटेंट्स आ जाते हैं और कहते हैं जी वी आर विजिट और हम ये करेंगे। हर तरह का एक्सपेरिमेंट आपका नाकाम हो गया। आप वो जो आपका फॉरेन डायस्पोरा है, जहाँ पे आपके फॉरेन क्वालिफाइड बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के, जो एक सक्सेसफुल रोल मॉडल्स हैं अपने अपने। देखिए वेस्ट में कामयाब होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर कोई बच्चा वहाँ पे इकोनॉमिस्ट है और बहुत ज़्यादा काबिल बच्चा है तो उसको यहाँ लेकर आना चाहिए और उसके हवाले हमें बागडोर देनी चाहिए कि वो चलाए। अब यही लोग हैं जो घूम घूम के 25-30 लोग फला, अच्छा मेडल्स भी मिल रहे हैं उनको। भाई आप जो जितने सिविल अवार्ड्स मिले हैं, सिविल अवार्ड की जो है ना तौकीर ही ख़त्म हो गई। हाँ मुझे आप ये बता दें कि अब नोमान एजाज को जो है जो रिकग्नाइज्ड आपका जो Legend सुपर हीरो है, लेजेंड है, उसको तो बेचारे को नहीं मिला। अब हम क्या- शहरियार मोहम्मद खान जो है वो आपके वालिद साहब की तरफ से भी नवाब थे, वालदा की तरफ से भी नवाब थे। उनकी वालदा भोपाल की थी क्राउन प्रिंसेस, वालिद कोराई उसके थे, राजवाड़े के वो थे। दो नवाबों की एक वो सिंगल औलाद थी। सीएसपी ऑफिसर थे, फॉरेन सर्विस में सर्व किया, उसके बाद पीसीबी में किया, इंतहाई क्वालिफाइड आदमी थे। एक सिविल अवार्ड नहीं मिला उनको। और ये अब वो किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वाकई में ये तो हम देखते हैं और हम भी कहते हैं यार ये क्या हो रहा है आखिर। लेकिन बहरहाल देने वालों को की अपनी मर्जी है, उनको क्या बोले। शाह भाई बैरूनी सरमायाकारी कितनी ज़रूरी है इस वक्त हमारे लिए? देखिए वो तो लाइफ लाइन है ना। बैरून आपके पास पैसे तो है नहीं, तो अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो जैसे सीपैक है जिसे चाइनीज़ लोग आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इंतहाई अफसोस के साथ कि हमारे दुश्मन उनको टारगेट करते हैं और वो चाहते हैं कि वो जो एक हमारा सहारा है मुल्क का वो उसको भी कमज़ोर कर दें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। वो आनी चाहिए, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में आनी चाहिए, वो ऐसी इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए जो आपकी लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करे। जैसे आपके ये जो क्रॉकरी है, क्रॉकरी का जो रॉ मटेरियल है या जो ग्लासवेयर का वो आपकी सैंड है। आपको ज़रूरत नहीं है कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने, आपको उसको बढ़ाना चाहिए। आपका जैसे ये कॉटन है, वीट है, वीट प्रोडक्ट्स हैं, राइस है, जैसे SIFC जो कर रही है, जो एग्रीकल्चर को बना रही है, सेमीकंडक्टर 5-6 उन्होंने वर्टिकल्स बनाए। तो ये SIFC जो है ये बिल्कुल सही स्टेप है इन दिस प्रॉपर डायरेक्शन। और इंशाल्लाह ताला हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि एक तो जब ये इदारा आता है SIFC को जो लुक आफ्टर कर रहा है, हमारी पाकिस्तान आर्मी जब किसी चीज़ को ओन करती है तो उसमें क्रेडिबिलिटी आ जाती है। उसमें इन्वेस्टर्स को ये पता होता है कि ये पॉलिटिशियंस आके गड़बड़ नहीं करेंगे, इसमें उनको प्रोटेक्शन मिलती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये जो अब जो शुरू हुआ है पाकिस्तान आर्मी ने, जो करंट आर्मी चीफ के सुपरविजन में, आई थिंक ये गेम चेंजर होगा आने वाले वक्त और हम में। इस चीज़ की बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। जो शाह भाई ने इतनी सारे मशवरे दिए, अब मुझे इस वाकई में मुझे भी समझ नहीं आता कि भाई जो लोग बैठे हुए हैं, जो शाह भाई ने बताया कि एक पूरी लिस्ट है, उसके अलावा कोई नहीं आ रहा है। अगर या तो उनके होने से हमारे कर्जे उतर रहे हो, हमारे मसले हल हो रहे हो, फिर तो हम कहेंगे जी आप ज़िंदगी भर बैठे रहे। लेकिन हम रोज़ ये सुन रहे होते हैं आज इतना कर्जा चढ़ गया, आज इतना कर्जा चढ़ गया, उतर रहा नहीं है। तो फिर ये सिचुएशन तो भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। और फिर ज़ाहिर है अगर आप सर्व नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें क्या फ़ायदा आपके इकोनॉमिस्ट होने का, ये होने का। बहरहाल जी आप यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।